Good evening, everyone. Welcome to the class. Let's start with the next topic, that is preposition. Preposition is very important topic in competitive exams. अब आपसे पहले तो आपने सबने पढ़ा ही हुआ है what is preposition. Preposition is relating words. Relating words are preposition. अब कंफ्यूजन किसमें रहती है? प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस में, बिकॉज वही वर्ड्स जो है वो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं और कई बार उन्हीं वर्ड्स को हम लोग एज अ कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं. बट द ओनली डिफरेंस इज एज अ रिलेटिंग वर्ड दे ऑलवेज जॉइन relate टू नाउन्स और नाउन एंड प्रनाउन. या तो ये दो नाउन्स को रिलेट करते हैं या फिर नाउन और प्रनाउन को रिलेट करते हैं. और नाउन एंड प्रनाउन, या तो दो नाउन्स को रिलेट करेंगे या फिर नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, राम इज इन द क्लास. He is jumping upon the bed. अब दो नाउन्स क्या हुए? ये नाउन है और ये नाउन है. इन इज द प्रीपोजिशन, यहाँ ये प्रोनाउन है और अपॉन इज द प्रीपोजिशन एंड बेड इज द नाउन. तो यहाँ ये दो नाउन्स को रिलेट कर रहा है और यहाँ ये प्रोनाउन और नाउन को रिलेट कर रहा है. दोनों के बीच में रिलेशन शो कर रहा है. Now look at the preposition in and into. In is used for the, किसके लिए यूज करता है इन प्रीपोजिशन? कहाँ यूज करते हैं? बताइए शाबाश, कहाँ यूज करते हैं हम लोग इन प्रीपोजिशन? कोई नहीं बता रहा? बताओ जी, कहाँ यूज करते हैं? In is used to show position. When the things are at rest, उसके लिए हम लोग in preposition का यूज करते हैं. In is used to show position in a boundary wall. किसी स्टेट के अंदर, किसी चार दीवारी के अंदर. ऐसा नहीं है कि वहां स्टिल होके बैठा है, बट उस बाउंड्री वॉल के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर. He is in the room means वह कमरे के अंदर है. कमरे के अंदर है, पोजीशन तो बता रहा है कि कहाँ है, बट उस केस में ऐसा नहीं होगा कि पोजीशन मतलब स्टिल होके बैठ गया. ठीक है. एंड इनटू शोज मूवमेंट. मूवमेंट टू एंटर इनटू अनदर सरफेस, किसी दूसरी सरफेस में एंटर करना. टू एंटर इनटू एन अदर सरफेस. Now look at the examples. He is in Delhi. He jumped into the room. He jumped into the room.
Into is always used to show movement, and movement to enter into the other surface. He jumped into the room means खिड़की से वो अंदर फोर्सफुली आ गया. He jumped into the river, वो रिवर में उसने छलांग लगा दी, कूद गया. क्लियर? इनसाइड है कि किसी जगह के अंदर. समझा? The book is inside the box. The toy is inside the box. बॉक्स के अंदर डाल दिया. बॉक्स के अंदर है, इनसाइड, उस डब्बे के अंदर, वहां इनसाइड यूज करते हैं. Now the next preposition is on, upon, and onto. On, upon, and onto. On कहाँ यूज करते हैं? किसी चीज के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर. On is used upon the surface, किसी जगह के ऊपर. And upon is used, और ये भी क्या बताता है? On also shows the position. पोजीशन के लिए हम लोग on preposition का यूज करते हैं. Upon and onto both are used to show movement. Movement तो वैसे ही है, but upon the surface only. Upon the surface only, किसी जगह के ऊपर. It is not entering into another surface, but upon the surface only, किसी जगह के ऊपर ही. For example, the book is on the table. He jumped upon the horse. Here upon is used to show movement. Upon and onto both means the same. दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है. यूजुअली हम लोग अपॉन ही यूज करते हैं, onto का बहुत रेयरली यूज होता है, बट onto and upon both means the same. ये क्लियर हो गया डिफरेंस? ये ऑन इज फॉर अपॉन द सरफेस, किसी जगह के ऊपर, और ऑन टू एंड अपॉन इज शोइंग द मूवमेंट बट ऑन द सरफेस ओनली, नॉट एंटरिंग इनटू अनदर सरफेस. राइट? ठीक है. जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, वो आ गया पोजीशन बताने के लिए, किसी सतह के ऊपर. Now preposition in is also used for bigger places. At is used for smaller places. बिगर प्लेस जो भी होगा उसके लिए उस सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा. है तो वही है कि चार दीवारी के अंदर, किसी बाउंड्री वॉल के अंदर. और एट इज यूज फॉर द स्मॉलर प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, he lives in Delhi at Dwarka. Here Delhi is the bigger one and Dwarka is one of the small place in Delhi. I live in India at Delhi.
whichever is the bigger place, preposition in will be used, and whichever is the smaller one, preposition at will be used. I live in Jammu at Talab Tillo. I live in Talab Tillo at Shankar Vihar. Whichever is the bigger place, preposition in will be used, and whichever is the smaller one, preposition at will be used. उसी तरह से अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही, जैसे इन माई पॉकेट, उसमें प्रीपोजिशन क्या यूज कर रहे हैं? इन अ बॉक्स, in a car, in a building. उसके लिए प्रीपोजिशन इन का यूज किया जा रहा है. क्लियर? इन द गार्डन, इन द प्लेग्राउंड. Now, at is also used for exact point of place. Exact point of place. एक तो हमने कहा कि जो भी छोटी जगह होगी उसके लिए at preposition यूज करेंगे, और जो bigger one होगी उसके लिए in preposition यूज करेंगे. Now, at is also used for exact point of place. For example, if you say, I met him at the railway station. I met him at the bus stop. The gatekeeper is standing at the gate. The gatekeeper is standing at the gate. उसी तरह से at the top of the page, at the entrance, at the crossroads, these are the exact point of place. Exact point of place के लिए हम लोग at preposition use करेंगे. I met him at the airport, at the hotel, not in the hotel. ठीक है? That is exact point of place. Exact point of place के लिए हमेशा at preposition का use किया जाएगा. अब on is used for surface, on the wall, on the ceiling, on the door, on the floor, on the cover, on the carpet, on the menu. ठीक है? क्लियर सबको कि कहाँ कहाँ हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं और कहाँ एट प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं. इज इट क्लियर? Now look at the example. I live dash the 4th floor
dash 21 Diamond Street, dash कोलकाता। चलिए जी बताइए इसमें क्या आएगा। I live, yes, on the 4th floor in Kolkata. There was no prices dash the menu. No, on the menu. You are standing dash my foot. You are standing on my foot. ठीक है, क्लियर है यहां तक। Now at preposition is used for things in state. Things in state means rest. For example, he is at home. He is at home. And in preposition is used when things are in motion. Things in motion. Prepositions वही है, but उन्हीं prepositions को हम लोग अलग-अलग तरह से use कर रहे हैं. Maybe on Monday we will work upon fixed preposition. Fixed preposition का ही आपका main role रहता है आपका exams में. बाकी ये सब prepositions तो आपने पढ़ी हुई हैं. Prepositions तो सब पढ़ी हुई हैं, but the main role of preposition is fixed preposition, because with the change of preposition the meaning of the sentence will be totally changed. अगर आपने preposition आगे पीछे कर दी, किसी के साथ with use करना है और in use कर लिया या by use कर लिया, तो sentence का meaning जो है वो change हो सकता है. Now look at the example. The train is in motion. अब means of traveling के लिए, means of traveling के लिए कौन सी preposition यूज की जाती है? हाँ, क्या डिफरेंस है मीन्स और मीन मोड में? हाँ जी, वेज ऑफ, हाँ, और मीन्स जो अलग अलग है, जैसे गाड़ी है, बस है, ट्रक है. मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर, उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन द बस, इन द कार, ट्रेन, एटसेट्रा. मोड ऑफ ट्रेवलिंग इज, उसके लिए यूज करेंगे प्रीपोजिशन बाय रोड, बाय सी, बाय एयर. He went to Shimla by air. By air in Indian Airlines. By air in Indian Airlines. ठीक है, तो दैट इज मोड ऑफ ट्रेवलिंग. मोड ऑफ ट्रेवलिंग के लिए हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. क्लियर टू एवरीवन?
क्लियर है यहां तक? Now look at the next one, that is in preposition, at preposition and on preposition for time. टाइम के लिए हम लोग इन्हीं प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, इन, एट एंड ऑन. इन इज यूज फॉर मंथ्स एंड ईयर, months, year and longer period of time. Longer period of time. For example, जैसे in July, in summer. ये मैं एंड में लिख रही हूँ सेंटेंस का, सेंटेंस आप खुद बनाएंगे. इन 1990s और इन 1990s, क्या डिफरेंस है दोनों में? इन द नेक्स्ट सेंचुरी. हाँ, और 1990s दशक में. यस. इन द पास्ट और फ्यूचर. Now at preposition is used for precise time. फिक्स्ड एंड प्रिसाइज में फर्क है. फिक्स्ड टाइम और प्रिसाइज टाइम दोनों में फर्क है. प्रिसाइज टाइम क्या होता है? जैसे at 3 o'clock, at 3 p.m, at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. तो उसके लिए हम लोग प्रिसाइज टाइम के लिए हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं. Now on is used for days and dates. डेज और डेट्स के लिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. डेज एंड डेट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑन संडे, माई एग्जाम विल बी ऑन संडे. I will go to Shimla on 16th of July. अब 16th of July है इसलिए ऑन प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं. अगर सिर्फ जुलाई होता तो इन प्रीपोजिशन यूज करने की. On 16th of July. Then on Diwali, on my birthday, on New Year Eve, on Republic Day. तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑन यूज कर रहे हैं. क्लियर?
क्लियर है सबको? चले आगे। चले जी। अब मैंने आपको बोला कि ऑन प्रीपोजिशन जो है वो हम लोग यूज करते हैं, जैसे ऑन दिवाली, बट इसके लिए ऑन यूज कर रहे हैं, एट दिवाली भी यूज किया जाता है। क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑन दिवाली एंड एट दिवाली? नाउ लुक एट द एग्जांपल। माय ब्रदर will come dash Diwali. My brother will come dash Diwali day. तो फर्स्ट वाले में क्या प्रीपोजिशन आएगी? हाँ, सेकंड वाले में क्या आएगा? तो फर्स्ट वाले में यार सोच लो क्या आना है। कोई ऑन बोल रहा है, एट बोल रहा है, पता है एक ना एक तो प्रीपोजिशन आनी आनी है, या ऑन होएगा या एट होएगा। फर्स्ट वाले में एट दिवाली, मेरा भाई दिवाली पे आ रहा है, ठीक है। एंड माई ब्रदर विल कम ऑन दिवाली डे, मीन्स दिवाली वाले दिन। समझ आया? उसमें है सिर्फ दिवाली पे, और यहाँ है दिवाली वाले दिन। We will go for a party on Independence Day, on Independence Day, on Christmas Eve. उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे, ठीक है। The stars shine dash night. My brother works dash the weekends. We will finish the work dash the same time. The stars shine dash night. क्या आएगा इसमें? At night. My brother works dash the weekends. No, at weekends. Next, we will finish the work at the same time. तो यहाँ preposition at का यूज हो रहा है, ठीक है जी। Any doubt in this? है किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का? Preposition in is used for morning, in the morning, in the evening,
at noon, at sunset, at sunrise. Now, on is also used for morning. किया कभी use आपने? On preposition is also used for morning. वैसे तो हम लोग in the morning, in the evening use करते हैं. But on preposition is also used for morning. कब use करते हैं? I go for a walk in the morning. We never used to write I go for a walk on the morning. But on कब use करते हैं? जैसे और yes, on the morning is used when we talk about the morning of a particular date, morning of a particular day or date. तो उसके लिए on preposition का use करते हैं. For example, जैसे on the morning of 16th January, my result was declared. तो उसके लिए on preposition का यूज कर रहे हैं. Clear to everyone? या नहीं? Now look at the next. अब हम लोग टाइम के लिए इन प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं. इन टाइम बोलते हैं ना, प्लीज बी इन टाइम, ऑन टाइम. एक इन गुड टाइम भी होता है. पंडित से मुहूर्त पूछ के जाते हैं. हाँ, बाय इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टाइम. विद इन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टाइम. बताइए जी, क्या डिफरेंस है? इन टाइम कहाँ यूज करते हैं, ऑन टाइम कहाँ यूज करते हैं? क्या डिफरेंस है? सिर्फ प्रीपोजिशन चेंज कर रहे हैं. इन टाइम पहले जैसे now in time is not late. I reached the station in time. Please be in time for the meeting. Be in time for the meeting. On time is arranged time, जो पहले से आपने फिक्स किया हुआ है. हम लोग पूछते हैं ना, ट्रेन ऑन टाइम थी. मीन्स अगर आपका टाइम है ट्रेन पहुंचने का 8 बजे, तो वो 8 बजे ही पहुंची. 7:59 या 8:01 पे नहीं पहुंची. दैट इज ऑन टाइम. द शो स्टार्टेड ऑन टाइम. कि जो कार्ड पे लिखा था टाइम, उसी टाइम पे शो स्टार्ट हो गया. द 8:15 ट्रेन was on time. The show started on time.
In good time is with a comfortable margin. With a comfortable margin means आपने कहीं जाना था, आप स्टेशन विद अ कंफर्टेबल मार्जिन पहुंचे, कि आपने जाके आराम से अपना सामान रखा, देखा कहाँ आपकी सीट है, बर्थ कहाँ है, सामान कैसे रखना है, सेटिंग करनी है. दैट इज विद अ कंफर्टेबल मार्जिन बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन. दैट इज इन गुड टाइम. देन बाय टाइम का यूज करते हैं. No. By is before the completion of a certain period of time. By time तब यूज करते हैं before the completion of certain period of time. My exams will be over by July. कि जुलाई से पहले पहले मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे. My exams will be over by July. I will finish this work by Saturday. I will complete the assignment by Saturday. कि सैटरडे से पहले पहले मैं अपनी असाइनमेंट खत्म कर लूंगा. और विद इन कहाँ यूज करते हैं? इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर टाइम. इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर. आप कहते हो मैं 10 मिनट के अंदर वापस आ जाऊंगा. विद इन 10 मिनट्स, विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स. समझ आया? बाय हो गया बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड विद इन इज इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर टाइम. उस समय के अंदर अंदर. I will finish the work within 2 weeks. कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर. Clear? चलो जी, that's all for today. On Monday and Tuesday we will try to finish this chapter. That's all for today. Stay home, stay safe, and Jai Hind everyone.